करके यकीन अपने हौसलों पर चल एक नई शुरुआत करते हैं। करके यकीन अपने हौसलों पर चल एक नई शुरुआत करते हैं और यहीं कहीं मिलेगी मंजिल अपनी, चल उससे मुलाकात करते हैं, चल उससे मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का ये ट्रांजिशन पीरियड और अब ढेर सारे बच्चों की एग्जाम्स खत्म हो चुकी हैं या चल रही हैं या खत्म होने वाली हैं, लेकिन अब जरूरी है एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरे जोशो जुनून से शुरू करना। हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, ये एक बहुत ही बड़ा और एकदम एक्साइटिंग प्रश्न है और आप सभी को इस जबरदस्त से प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल करना है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि एक नई दिशा में नई शुरुआत हो और एक नए तरीके से आप आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही घिसे पिटे मेथड्स, वही घिसे पिटे तौर तरीके आपको वही एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट बना करके रख देंगे। तो कहीं ना कहीं एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई सोच की जरूरत होती है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टिप्स, जिसके जरिए आप 12th स्टैंडर्ड में अपनी जर्नी को फ्रूटफुल बना सकते हैं और सभी सब्जेक्ट्स को क्रैक कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हर बार जब आप एक नई कक्षा में प्रवेश करते हैं, एक नई क्लास में, एक नए दौर में एक पदार्पण करते हैं, तब अक्सर एक नया जोश, एक नया जुनून, नए दोस्त और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और एक्साइटमेंट होता है। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट मिसिंग है। 11वीं आधी ऑनलाइन और आधी ऑफलाइन में गुजरी। कहीं ना कहीं पढ़ाई उतनी ज्यादा सीरियसली नहीं हुई, बेस उतना ज्यादा मजबूत नहीं बना, लेकिन इसी वजह से सिर्फ पीछे रह जाना गलत है और इसीलिए आपको वो जोश लाना पड़ेगा, आपको वो नयापन खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हर बार माहौल बनता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। आपके आसपास आपको खुद भी सीरियसनेस जमा करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा और तभी तो आप लोगों से अलग, इस भीड़ से थोड़े अलग बाहर निकल करके आ पाएंगे। दोस्तों, निखर करके जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो आपके रिजल्ट्स दूसरों से बेहतरीन होंगे। कहीं ना कहीं अभी से सीरियसली सोचना जरूरी है और 12th स्टैंडर्ड की इस रेस में आपको एक कदम आगे रहना जरूरी है। कई लोगों के ऑलरेडी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुए होंगे, कई लोग ऑलरेडी कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट रखना है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का मंत्र जरूर हमें फॉलो करना है, लेकिन याद रखिए यू आर ऑलवेज इन अ बैटल और इस बैटल फील्ड में कभी सोना नहीं है। जी हां, वो कछुए और खरगोश की कहानी में खरगोश सो गया था, मगर आपको सोना नहीं है। तेज तर्रार आप हैं और आपको उस तेज तर्रार जो आपका स्वभाव है ना, उसे बार बार निरंतर लगातार प्रूव करना है और इस जर्नी को फ्रूटफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी एक की है, कॉन्फिडेंस एक की है और याद रखिए चांस यानी बाय चांस चेंज जो होता है ना, वो फ्लूक कहलाता है। आपको बाय चांस चेंज नहीं करना है, आपको बाय चॉइस चेंज करना है। तो चुनिए कि आप वाकई में कैसा रिजल्ट आपके 12th स्टैंडर्ड में देखना चाहते हैं और यही वो समय है जब आप चुनने के लायक हैं, आप चुनने के काबिल हैं और आप सही चुन सकते हैं। अगर आप देर सेर जागेंगे, अगर आप लेट सेट डिसीजन लेंगे, आप सोचेंगे अरे अभी तो बहुत टाइम है, पूरा साल पड़ा है, तो आप एवरेज और बिलो एवरेज जिंदगी जीते रह जाएंगे। कहीं ना कहीं अपने माता पिता को प्राउड फील करवाना है और एक बेहतरीन रिजल्ट लाना है तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अपने अप्रोच को, अपने माइंडसेट को और अपनी स्टाइल को बदलना जरूरी है। आप सेम उसी तरह पढ़ते रहेंगे जिस तरह आप पहले पढ़ाई करते थे 10th में, 11th में या 9th स्टैंडर्ड में, तो आप रिजल्ट्स वैसे ही हासिल करते रहेंगे जैसे आपको पहले आते थे। अगर आप ड्रास्टिकली अपने रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो एक नया अप्रोच अपनाना ही पड़ेगा और इसीलिए सबसे पहले आपको समझना होगा समय को। जी हां, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। टाइम रेत की तरह अपने हाथों से फिसलता चला जाता है और फिर लौट कर कभी नहीं आता, बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये साल भी तेजी से कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर्स और फिर प्रीलिम्स और फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम कब आ जाएंगे आपके सामने आप समझ भी नहीं पाएंगे, बस समय बीतता चला जाएगा। तो आपको इस समय के साथ चलना है, आपको समझना है इस समय के महत्व को। यू शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम। आपको पता होना चाहिए कि इस समय को किस तरह से खर्च करना है। नो द स्टार्ट एज वेल
एज द एंड, यानी आपको आपके दिन की शुरुआत भी पता होनी चाहिए और आपके दिन का अंत भी। बस कभी भी उठे कभी भी सो गए, इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको सीरियसनेस के साथ हमेशा जागरूक और एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कितने बजे उठना है और आपको पता होना चाहिए कितने बजे सो जाना है। बस ज्यादा मत सोइए और कम भी मत सोइए। अपने नींद का पूरा होना भी जरूरी है और इसी से आपके लक्ष्य भी पूरे हो पाएंगे। दोस्तों, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर टाइम इज ऑल अबाउट एलोकेशन ऑफ टाइम। ये बहुत जरूरी है कि आप समझ जाएं कि भैया सही एलोकेशन, जी हां, टाइम का सही एलोकेशन ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, क्योंकि टाइम इज एनर्जी एंड टाइम इज मनी। जितना ज्यादा आप एक्यूरेसी से अपने टाइम का एलोकेशन करेंगे, अपने दिन के 24 घंटों का बंटवारा करेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट कर पाएंगे, मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने फोकस को और कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो याद रखिए, टाइम इज ऑल अबाउट एलोकेशन, टाइम इज अबाउट एनर्जी एंड टाइम इज ऑल अबाउट मनी। यानी आप 199 रुपीज खर्च करके अगर नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कर रहे हैं तो याद रखिए सिर्फ 199 खर्च नहीं हो रहे हैं। आप जब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज वेब शो देख रहे हैं तो आपका समय भी आप खर्च कर रहे हैं और आप अपने समय की कीमत आंक कर एक बार देखिए, आपको समझ आएगा कि सिर्फ 199 नहीं गए हैं, बहुत सारा पैसा आपने खर्च कर दिया है। मेरा यहां पर सिंपल सा एक कैलकुलेशन है दोस्तों, आप हमेशा जब भी कोई कार्य कर रहे हो या करने वाले हो तो हमेशा उस कार्य को करने से पहले अपने आप से ही सवाल पूछिए। अपने आप से ही सवाल पूछिए कि क्या ये काम अर्जेंट है, एंड आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज इंपॉर्टेंट। क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है? अब अपने आप से ये दो सवाल पूछिए हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले। इज इट अर्जेंट एंड वेदर इट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, कई प्रकार के जवाब आपके सामने आएंगे और उसी के हिसाब से आपको टाइम का एलोकेशन करना है। दोस्तों, कई बार आपको जवाब दोनों ही यस आएगा कि हां ये काम तो अर्जेंट भी है और ये जो पर्टिकुलर काम है ये तो इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिए, जब दोनों ही यस आते हैं ना तो आपको ऐसे कामों को ज्यादा समय देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसे जवाब भी आ सकते हैं कि यार अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्कआउट वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना उतना अर्जेंट नहीं लगता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में इसको भी आपको थोड़ा टाइम 24 घंटे में से देना ही चाहिए। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें दोनों का ही जवाब नो आता है, यानी काम अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, नेटफ्लिक्स देखना, अमेजॉन देखना, वेब सीरीज देखना, फिल्में देखना, घूमने जाना, खेलना वगैरह, ये सारे अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन करना तो जरूरी है यार। माइंड को रिलैक्स भी करना है, रिफ्रेश भी करना है। और इसीलिए जब आपके सामने दोनों ही जवाब नो आए ना तो भी ऐसी चीजों को थोड़ा सा समय जरूर दीजिए। यानी आपको ना बॉस टाइम एलोकेशन का एक बेस्ट मिक्स फाइंड आउट करना है इस वेकेशन पीरियड में। ये बेस्ट मिक्स ऑफ टाइम एलोकेशन विल हेल्प यू इन सक्सेसफुली गोइंग अहेड एंड कंट्रोलिंग योर टाइम। दोस्तों, अक्सर मैं ज्यादातर समय उन कामों को देता हूं जहां पर अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस दोनों पर यस आता है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहूं तो मैं 50% अपने दिन का जो है ऐसे कामों में व्यतीत करता हूं जो अर्जेंट भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मैं अपने पूरे दिन का 5% टाइम ऐसी चीजों को देता हूं जो अर्जेंट नहीं है और ना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं रिलैक्स हो सकूं। उस 5% टाइम में कोई मूवी देख लूं, कोई ट्रेलर देख लूं, कोई गाना सुन लूं, कोई खेलने चले जाऊं, क्रिकेट वगैरह का शौक है तो वो कर लूं। तो ये 5% ऑफ टाइम जो है मेरे दिन का, वो मैं ऐसी चीजों को भी देता हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार जवाब आते हैं जहां पर अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप समय एलोकेट कीजिए। और जब आप समय को एलोकेट करेंगे तो ग्रेजुअली समय एलोकेट करते करते आप इस प्रोसेस को फॉलो करते करते बेस्ट मिक्स क्या है आपका और आपके लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है ना, वो समझ जाएंगे और धीरे धीरे इसको अपनी आदत बना लेंगे। और अच्छी आदतों से ही एक अच्छा व्यक्तित्व, एक सफल स्टूडेंट बाहर निकलता है। तो दोस्तों, अगर आप समय को एलोकेट कुछ इस प्रकार से करें तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस हर बार अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये अर्जेंट है, जो मैं कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज ऑल व्हाट अ सक्सेसफुल पर्सन नीड्स टू फोकस ऑन। इसके अलावा दोस्तों, इफ यू नेवर ट्राई
यू विल नेवर नो। याद रखिए कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, और आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। और कोशिश कीजिए अपने सब्जेक्ट्स की जानकारी हासिल करके, अपने सब्जेक्ट्स को डिटेल में समझ करके। जी हां, 12th स्टैंडर्ड के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझिए पहले। तो दोस्तों, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स वेरी वेल, और इसीलिए हम स्पेशल लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी पर। सिलेबस ब्रेकडाउन की क्लास है ये, जहां पर हम हर सब्जेक्ट को बारीकी से समझाने वाले हैं। किस सब्जेक्ट में क्या महत्वपूर्ण है ये भी आप तक पहुंचाएंगे बहुत ही डिटेल में, और कैसे कौन से सब्जेक्ट को क्रैक करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सब्जेक्ट्स को समझना कैसे है, वो सारी बातें हम अनअकैडमी पर करने वाले हैं। जी हां, ये स्पेशल लाइव क्लास है, फ्री सेशंस हैं आपके लिए, तो जरूर उसका फायदा उठाइएगा। सिलेबस ब्रेकडाउन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। जी हां दोस्तों, सिलेबस ब्रेकडाउन इकोनॉमिक्स क्लास 12th जो है ये स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है कल, यानी 22 अप्रैल 2022 को शाम 8:30 बजे। तो जरूर 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 इस क्लास का हिस्सा बनिएगा और अपनी जर्नी की नई शुरुआत अनअकैडमी के साथ कीजिएगा। एक फ्री क्लास है सभी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप अगर एनरोल करना चाहते हैं इजी और इफेक्टिव स्टडी के लिए, अपने प्लान्स को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। हमारा जो यहां पर अनलॉक कोड है वो है JR10। जी हां, JR10 से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जरूर 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 इन फ्री क्लासेस का फायदा उठाइए और प्लानिंग तेज तर्रार और मजेदार तरीके से कीजिए। हम मिलेंगे कल 8:30 बजे, जहां पर हम सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का और जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या है खास। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे अनअकैडमी पर। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप 3 घंटे, यस 3 घंटे का कंपल्शन अपने ऊपर लगाएं। 3 घंटे का कंपल्शन लगाना बहुत जरूरी है। कई बार हम 8 घंटा सोचते हैं और फिर बस सोचते ही रह जाते हैं, ख्याली पुलाव पकाते ही रह जाते हैं। इट इज नेसेसरी that you just don't sleep, eat, repeat, but you sleep, eat, study, don't cheat, sleep, eat, study, don't cheat। कम से कम 3 घंटे का सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, याद रखिए कि यार कॉलेज में आप जा रहे हैं ना, वहां 5-6 घंटे कॉलेज आपका खा जा रहा है, वहां पे आप पढ़ नहीं रहे हैं, लोग आपको पढ़ा के निकल ले रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर कोचिंग जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो वहां भी दूसरे आपका टाइम ले रहे हैं। आपने अब तक पढ़ाई नहीं की। एक्चुअल पढ़ाई हर स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी से होती है, जब वो खुद अकेले मस्त कोना पकड़ करके पढ़ने के लिए बैठता है। और वो 3 आवर्स का सेल्फ स्टडीज टाइम गोल्डन टाइम होता है, और इसीलिए आपको ये गोल्डन टाइम कभी भी खोना नहीं है। ये 3 घंटे तो आपको निकालने ही हैं, और इन्हीं से आप अपना रिजल्ट भी गोल्डन बना पाएंगे, सक्सेसफुल बना पाएंगे, अपने रिजल्ट्स को, अपने करियर को बहुत ही जबरदस्त शुरुआत दे पाएंगे। तो 3 आवर्स मैंडेटरी है, ये दिमाग में बस फिट कर लीजिए। स्लीप, ईट, स्टडी, डोंट चीट। दोस्तों, आप आज ही समझ लीजिए कि एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। Lakhs of students appear for exams every year। महाराष्ट्र बोर्ड में 13-14 लाख बच्चे हर साल बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। इस भीड़ का अगर आप हिस्सा बनकर रह गए तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप इन लाखों में से अलग बाहर निकलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके बाहर निकलेंगे। और इसीलिए याद रखिए, एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल, यू हैव टू विन योर्स। हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं, हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की अपनी सिचुएशंस होती हैं। मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था करके एक्सक्यूजेस नहीं देने। आपको बस पूरे जोशो जुनून के साथ जो रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, बस उन्हीं से आगे बढ़ना है और सफलता को हासिल करना है। सीढ़ियां चढ़नी है सफलता की, क्योंकि याद रखिए मेहनत जो है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, और हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है। तो आपको बस हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना है, समय का सदुपयोग करना है, टाइम को प्रॉपर्ली एलोकेट करना है, एंड यू विल डेफिनेटली विन। दोस्तों, याद रखिए टेक्स्ट बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं सर 12th स्टैंडर्ड में कौन सा बुक रेफर करें, तो यार टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट बुक, हमेशा याद रखिए। साथ ही साथ दोस्त के नोट्स, किसी स्कॉलर के नोट्स मुझे मिल जाए यार, उसके लिखे हुए नोट्स मुझे मिल जाए यार, ये पब्लिकेशन की बुक से पढ़ता हूं, वो पब्लिकेशन की बुक से पढ़ता हूं, ये वाली डाइजेस्ट, वो वाली डाइजेस्ट। भाई थोड़ा सा ब्रेक मार, टेक्स्ट बुक से पढ़ और अपनी नोट्स खुद बनाना शुरू कर। यस, आपको खुद से लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद के नोट्स खुद बनाने चाहिए। बेसिक नोट्स तो आपको हमारे सामने ही यहां पर वीडियो लेक्चर्स में ही हम देते रहते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां से भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आप हैंड रिटन नोट्स खुद के बना करके आसानी से स्टडी कर पाएंगे। यस,
प्रिपेयर फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप्स, थोड़े से माइंड मैप्स बनाइए, पॉइंटर्स को याद रखने के लिए मस्त वेब डायग्राम बना लीजिए, आंसर का नाम बीच में लिखिए, ऐसे ऐसे ड्राइंग करके बेसिक पॉइंट्स बनाइए ताकि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट हो जाए। टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स, दिस इज द बेस्ट ट्रिक। आप शॉर्ट कोड्स के जरिए आसानी से बड़े आंसर्स भी याद कर पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप परफेक्ट बनने लगेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप जरूर 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 चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी के वीडियोस पूरे के पूरे सभी चैप्टर्स के यहां पर मिल जाएंगे। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी सभी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। अकाउंटेंसी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टिप्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपको सभी कॉमर्स स्ट्रीम के महाराष्ट्र बोर्ड के वीडियोस यहां पर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी हो या अकाउंट्स और आईटी, आपको सभी चीजें यहां पर आराम से मिल जाएंगी। तो जरूर 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 वीडियो लेक्चर्स देखिए। और हाँ, जो नया बैच आ रहा है अपना यस 22-23 का जो बैच है ना, वो भी मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूं। तो यार अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहां पर आपको लगातार बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, हम नए वीडियोस भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों आखिर में आपको बता दूं कि फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन। वहां से आपको बहुत सारे बैच वाइज फ्री नोट्स मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ एकदम आसान काम, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। जी हां, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे जुड़ जाइए आप। यहां पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं। तो यहां पर भी आपको फ्री, एब्सोल्युटली फ्री नोट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो जरूर 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 ये दोनों काम करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली जर्नी में इस नए बैच में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी टीम हमारी जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज क्रिएट कर रही है। यस, तो उम्मीद करता हूं आप जरूर अपना प्यार बरकरार रखेंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। राइट एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि लिख करके प्रैक्टिस की जाए, ये आदत बना लीजिए। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स को सॉल्व करने की। यहां पर मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल अनअकैडमी पर क्लास है 8:30 बजे, जरूर मिलेंगे वहां पर और इकोनॉमिक सब्जेक्ट को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मोर वीडियोज आर कमिंग सून।